हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी की, जिन्होंने कल यानी कि 3 फरवरी को मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले 15% बढ़ के 4057 करोड़ रहा है। और इनके जो नंबर्स हैं एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इनके नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको आईटीसी का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कंपनी ओवरव्यू की, तो आईटीसी भारत की एक बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसका कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 75,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था और 13,000 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट था। अगर इनके बिजनेसेस की बात की जाए तो इनकी डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है। इनका मेन बिजनेस सिगरेट का है, इसके अलावा ये दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, होटल्स में, एग्री बिजनेसेस में, पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर में, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पैकेजिंग में भी इन्वॉल्व हैं। इनके लगभग 36,500 एम्प्लॉइज हैं जो कि इनकी 60 से ज्यादा लोकेशंस पे काम करते हैं। और अब अगर बात की जाए कंपनी के थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी के रिजल्ट्स एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। हालांकि इनके जो मार्जिन है पिछले साल के मुकाबले कम हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले 15% बढ़ के 4057 करोड़ रहा है। और जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 3,952 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वहां से लगभग 105 करोड़ इनका प्रॉफिट ज्यादा आया है। रेवेन्यू इनका 30% बढ़ के 18,366 करोड़ रहा है। और इसमें भी जो प्रोजेक्शन थी वो 14,170 करोड़ की थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 17% बढ़ के 5,580 करोड़ रहा है, और यहाँ पे भी जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 5,350 करोड़ कर रहे थे। तो सभी इंपॉर्टेंट नंबर्स में इन्होंने एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, तो नंबर्स काफी अच्छे कहे जा सकते हैं। हालांकि इनकी जो ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं वो 9,765 करोड़ थे पिछले साल सेम क्वार्टर में, वहां से 13,207 करोड़ हुए हैं। और इनका जो मार्जिन है वो भी 30.5% रहा है, जबकि पिछले साल ये 33.9% था। तो मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर देखा गया है, लेकिन ओवरऑल फिर भी कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। इसके अलावा कंपनी ने ₹5.25 का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसकी की रिकॉर्ड डेट 15 फरवरी होगी, यानी कि इससे 2 दिन पहले आप 13 फरवरी तक अगर आप इसका शेयर खरीद लेते हैं तो आपको इस डिविडेंड का लाभ मिलेगा। और जो इसकी डिविडेंड की एक्चुअल पेमेंट है वो 4 मार्च को की जाएगी। और अब अगर बात की जाए कंपनी की सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की, तो कंपनी का जो सिगरेट सेगमेंट है वो सबसे बड़ा सेगमेंट है। यहाँ से कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू का 36% और ओवरऑल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका 77% हिस्सा इस सेगमेंट से आता है। तो ये पिछले साल के मुकाबले 14.2% यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है और 6,959 करोड़ के आसपास रहा है। और अगर एफएमसीजी, इनके रिमेनिंग एफएमसीजी बिजनेस की बात की जाए, जहां से इनका ओवरऑल 21% रेवेन्यू आता है, वो भी 9.2% बढ़ के लगभग 4100 करोड़ के आसपास रहा है। होटल्स, जहां से इनका सिर्फ 3% का रेवेन्यू आता है, उसका जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्सेस वो पिछले साल के मुकाबले डबल हुआ है और 496 करोड़ रहा है। और एग्री बिजनेस का रेवेन्यू, जहां से इनका 26% रेवेन्यू आता है, वो भी पिछले साल से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, 91% बढ़ के 5,157 करोड़ के आसपास रहा है। और इनका जो पेपर बोर्ड, पेपर और पैकेजिंग सेगमेंट है, वहां पे भी इनके रेवेन्यू में 38.5% का जंप देखा गया है और 2,046 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू रहा है। और अब अगर इनके सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस को डिटेल में देखा जाए, जैसा कि हमने पिछले पेज में डिस्कस किया कि इनका जो सभी सेगमेंट में रेवेन्यू बढ़ा है, तो इन्होंने हर जगह पे अच्छा किया है। अगर सिगरेट सेगमेंट की बात की जाए तो इनका जो बिजनेस है वो अच्छे से रिकवर हुआ है अक्रॉस ऑल रीजन, क्योंकि लोगों की मोबिलिटी बढ़ी है, ओवरऑल सप्लाई चेन इंप्रूव हुई है, उसके चलते इन्होंने सिगरेट बिजनेस में अच्छा किया है। अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे रोबस्ट ग्रोथ देखी गई है, जो खासकर आउट ऑफ होम कैटेगरी जैसे कि स्नैक्स, फ्रोजन स्नैक्स और बेवरेजेस है, वहां पे अच्छी ग्रोथ देखी गई है। और जो इनका स्टेपल्स और कन्वीनियंस फूड का बिजनेस है, उसने भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। इनका हाइजीन पोर्टफोलियो जो है, जैसे कि सेवलॉन वगैरह, वो कोविड के साथ उसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जब कोविड बढ़ता है तो उसमें भी इनकी सेल्स बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर किया जाए प्री पैंडेमिक लेवल से, तो वहां से ये बेटर परफॉर्म किया है। इसके अलावा जो कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े हैं उसकी वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, हालांकि उसको काफी हद तक इन्होंने ऑफसेट कर लिया है अपने कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम से।
होटल बिजनेस की बात की जाए तो ऑक्यूपेंसी जो इसकी है वो अब प्री पेंडेमिक लेवल पे आ गई है। हालांकि जो इनका एवरेज रूम रेट है वो अभी भी प्री पेंडेमिक लेवल से नीचे है, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। इसके अलावा पिछले क्वार्टर में डोमेस्टिक लेजर ट्रैवल बढ़ा है, फेस्टिव सीजन था, वेडिंग सीजन की वजह से डिमांड बढ़ी थी और ओवरऑल बिजनेस ट्रैवल में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन जनवरी में कंपनी का कहना है कि ओमिक्रॉन वेव की वजह से थोड़ा बहुत मोमेंटम इम्पैक्ट हुआ है, तो शायद अगले क्वार्टर में इनको कुछ इम्पैक्ट हो इस सेगमेंट में। और अब अगर बात की जाए एग्री बिजनेस की, तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू काफी अच्छे से बढ़ा है क्योंकि इन्होंने गेहूं, चावल और स्पाइसेस और जो टोबैको का एक्सपोर्ट है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। पेपर बोर्ड, पेपर और पैकेजिंग बिजनेस की बात की जाए तो यहाँ पे पेपर बोर्ड वॉल्यूम के बढ़ने से इन्होंने न्यू हाईस को टच किया है। डिमांड जो अक्रॉस डिफरेंट यूजर सेगमेंट है वहां पे बढ़ी है, तो उसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू है इस सेगमेंट में भी बढ़ा है। और आईटी सेगमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इनकी जो होली ओन्ड सब्सिडरी है आईटीसी इन्फोटेक के नाम से, वहां पे भी इम्प्रूव्ड बिजनेस मिक्स और हायर रिसोर्स प्रोडक्टिविटी के चलते मार्जिन में बढ़ोतरी देखी गई है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हर सेगमेंट में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और अब अगर बात की जाए इनके शेयर प्राइस की कि क्या करंट प्राइस पे हमें इनका शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इनकी 16.5% की नेगेटिव रिटर्न रही है। हालांकि कंपनी एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है और ये लगभग 5% के आसपास इनकी डिविडेंड यील्ड रहती है, तो 15% अगर इन्होंने डिविडेंड भी दिया है तब भी इनकी जो रिटर्न है फ्लैट टू नेगेटिव रही है। पिछले 1 साल में इन्होंने 8% की साधारण रिटर्न दी है और उसमें से भी जो मेनली रिटर्न है पिछले एक वीक में इनका शेयर 9% भागा है, क्योंकि बजट में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद टोबैको और सिगरेट प्रोडक्ट्स पे जो टैक्सेस हैं वो बढ़ेंगे, वो ना बढ़ने की वजह से इनके शेयर में थोड़ा मोमेंटम देखा गया है। इसके अलावा अगर डिविडेंड, जैसे मैंने बोला कि अच्छा डिविडेंड पे करती है, इस बार भी 5 रुपए 25 पैसे का इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो ओवरऑल इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड इनका 11 रुपए हो जाएगा। पिछले साल भी इन्होंने 15 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो उसके हिसाब से इनका एवरेज प्राइस 290 आता है, हायर साइड पे 357 और लोअर साइड पे 233। तो उस हिसाब से अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस के आसपास अभी चल रहा है, और वो भी तब है जबकि पिछले एक वीक में इनका शेयर 9% भागा है। तो डेफिनेटली इनकी प्राइसिंग अट्रैक्टिव लगती है। और अगर हम इनका पीयर्स और फंडामेंटल एनालिसिस देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 2,89,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इनकी पीबी रेशो ठीक कही जा सकती है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए, हालांकि इस कंपनी पे काफी ज्यादा मीम बनते हैं, लोग काफी परेशान हैं क्योंकि इन्होंने काफी लंबे समय से अपने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया है, लेकिन फिर भी मेरी पर्सनल चॉइस में ये कंपनी डेफिनेटली आती है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। और ये जैसा मैंने बोला कि अगर आप इसका शेयर लेते हैं तो आप लगभग 5% का डिविडेंड आपको हर साल मिल जाता है, जो कि एफडी के बराबर है। और ओवरऑल अगर पोटेंशियल देखा जाए तो जैसे कि अगर इसमें बात चल रही है कि शायद अपने होटल और आईटी बिजनेस को सेपरेटली डीमर्ज करेंगे, तो उस टाइम पे इसमें वैल्यू अनलॉकिंग देखी जा सकती है। तो कंपनी ने डेफिनेटली पास्ट में अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन पोटेंशियल है। अगर कल को कुछ चेंजेस होते हैं, सिचुएशन बेटर होती है, तो हो सकता है कि इनका शेयर काफी तेजी से भागे और ये शायद इस प्राइस पे कभी ना मिले। तो ये पेशेंस टेस्ट कर रहा है। अगर आपको इसमें विश्वास है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए आप करंट प्राइस पे या किसी भी करेक्शन पे आप इसको ले सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।